मुस्लिम लीग नून का सरगोधा में अवामी ताकत का मुजाहरा। कंटेनर पर 150 फीट चौड़ा 200 फीट लंबा स्टेज सजा दिया गया। पिंडाल में बैनर्स और पार्टी परचमों की बहार। शहर भर में बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस आवेजा। हमजा शहबाज, मरियम नवाज और नून लीग के दीगर रहनुमा कारकुनान से खिताब करेंगे। जब तक हमें साफ और शफाफ इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी, इस्लामाबाद में ये अवाम का समुद्र नहीं जाने लगा। जब तक डेट नहीं मिलेगी, इस्लामाबाद पहुंचने का मकसद हकीकी आजादी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं इस्लामाबाद जाने का मकसद हकीकी आज़ादी है। मंजिल करीब, इंसानों का समुंदर इस्लामाबाद आएगा। हम कहते तो आज़ाद हैं, लेकिन बाहर से हिदायत मिलती हैं कि रूस से तेल नहीं लेना। इलेक्शन के जरिए आज़ादी चाहते हैं। शफाफ इलेक्शन की तारीख मिलने तक इस्लामाबाद से वापस नहीं जाएंगे। मुल्तान में आखिरी जलसा है, इस्लामाबाद मार्च की कॉल दूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी और लॉन्ग मार्च का मामला तहरीक इंसाफ ने पेश की मनसूबाबंदी कर ली। इमरान खान की रिहाइशगाह के अतराफ 200 से ज़ायद कारकुनान का हिसार कायम। क़यादत अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद कर रहे हैं। कारकुनान की रिहाइश, खाने पीने और दीगर ज़रूरियात के लिए ज़रूरी इक़दामात कर लिए गए। लॉन्ग मार्च के लिए शहर में टेंट लगाए जाएंगे। फैसला किया है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तमाम गैर ज़रूरी लग्जरी आइटम्स को बैन किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और एक तफसील उसकी लिस्ट है जो मैं अभी आप लोगों को दे भी दूंगी और मैं भी अनाउंस भी करूंगी। तमाम वो आइटम्स जो आम आवाम के इस्तेमाल में नहीं है, बल्कि वो लग्जरी आइटम्स हैं, वो नॉन एसेंशियल जिनको गैर ज़रूरी आइटम्स कहा जाता है, उसकी इंपोर्ट पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। हुकूमत ने इंपोर्टेड गाड़ियों और लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी लगा दी। फ्रूट, ड्राई फ्रूट, कन्फेक्शनरी आइटम्स, फ्रोजन फूड, स्लीपिंग बैग, टिशू पेपर, सन ग्लासेस, शूज़, फिश, जैम और जेली की दरामद पर पाबंदी आए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मुआशी बहाली के लिए पाकिस्तानियों को कुर्बानी देना होगी। अव्वलीन तरजीह दरामदात पर इन्हिसार कम करना है। इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स पर भी पाबंदी लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती ओहदेदारों की मुदाखलत पर अज़कुर नोटिस केस की समाअत। हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश करने वाले अफसरान के तबादलों पर पाबंदी लगा दी गई। DGFIA, चेयरमैन नैब और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। तफ्तीशी अफसरान और तब्दील या पोस्ट होने वाले अफसरान को भी नोटिस जारी कर दिए गए। तमाम अफसरान को तहरीरी जवाबात जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही तारीखी आज इकदाम किया है, जिससे पहली बार पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की तरफ एक बहुत ही, मैं समझता हूं कि सब्सटेंटिव पायदार कदम जो है वो बढ़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का नोटिस लिया कि किस तरह से जो बड़े लोग हैं हुकूमत में, उनकी खिलाफ जो मुकदमात हैं उनमें तफ्तीशी टीमों को तब्दील किया जा रहा है, उसमें मनपसंद वकील अपॉइंट किए जा रहे हैं और जो एविडेंस है उसके साथ टेम्पर किया जा रहा है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज एक तारीखी इकदाम उठाया गया। हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब नहीं था। पहली बार पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के हवाले से पायदार कदम उठाया गया। हुकूमत में बड़े लोगों के खिलाफ मुकदमात में तफ्तीशी टीमों को तब्दील किया जा रहा है। इन तमाम मुकदमात से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की राह हमवार होगी।
इलेक्शन कमीशन PTI के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ केस का फैसला कल सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ केस का फैसला मंगल को महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन 30 रोज में फैसला करने का पाबंद है। कल 1 माह मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI मुबैना फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। PTI के ऑडिटर्स ने 2008 से 2011 तक के बैंक अकाउंट्स का मवाजना पेश कर दिया। ऑडिटर्स को 2011 से 2013 तक के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मुकम्मल करने की हिदायत जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक PTI के कुछ बैंक अकाउंट्स स्क्रूटनी कमेटी से छुपाए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील को आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत ने तहरीक इंसाफ की अपीलों पर मजीद कार्रवाई 26 मई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला का इलेक्शन दुरुस्त था या नहीं, इस बात का तयन किसने करना है? अदालत का इस्तफसार। इस बात का फैसला अदालत ही करेगी। तहरीक इंसाफ के वकील का जवाब। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। PTI के 25 मुनहरिफ अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। फैसले के बाद हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके। ओहदे पर रहने का आईनी और कानूनी जवाज़ भी नहीं रहा। हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला इक़दामात गैर कानूनी और गैर आईनी हैं। दरख्वास्त का मतन।  गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की बरतरफी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। उमर सरफराज चीमा ने बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। गवर्नर पंजाब ने बाबर आवान एडवोकेट के जरिए दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक सदर के इख्तियारात को रूल्स के तहत खत्म नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। 1 महीना होने के आया हो, मेरे पास कोई काबीना नहीं। मैं अपने सूबे की आवाम की खिदमत के जज्बे से आगे बढ़ता रहूँगा। लाख खारदार तारे आप मेरे रस्ते में बिछाएं, मैं उन खारदार तारों को अबूर कर कर अपने सूबे की आवाम के दुख दर्द में उनके साथ शामिल होऊंगा। इमरान नियाज़ी साहब, आप कान खोल के सुन लें। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, 1.5 माह होने के बावजूद मेरी काबीना नहीं बनी। सूबे के आवाम की खिदमत के जज्बे के साथ आगे बढ़ता रहूँगा। लाख रुकावटें डालें तो भी मुझे पंजाब में काम करने से नहीं रोक सकते। आइन चिकनी की ऐसी मिसाल कायम की गई जो कभी देखी ना सुनी। वज़ीर आज़म की असम्बली पर सदर ने सिर्फ दस्तखत करने हैं। इमरान खान इदारों को तबाह करने की साजिश कर रहे हैं। हमजा शहबाज खुद पंजाब में काबीना नहीं चाहते। हमजा शहबाज ऐसी मुर्गी हैं जो सारे अंडों पर खुद बैठना चाहती है। ये पंजाब है, हमजा शहबाज का पोल्ट्री फार्म नहीं। वो तमाम इख्तियारात अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हम पंजाब में ये 1 मैन शो नहीं चलने देंगे। हमजा शहबाज का मनसब पर रहना बिला जवाज़ और गैर कानूनी है। मुनिस इलाही का हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ कैबिनेट डिवीजन, उसको कोई इख्तियार नहीं है कि सदर का इख्तियार इस्तेमाल करे। उसकी वजह वो बुनियादी आइनी ढांचा है दस्तूर पाकिस्तान का, जिसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर को प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी उसकी खुशनुदी के साथ काम करना है, और अगर उसको हटाना है तो प्रेसिडेंट हटा सकते हैं और अपनी जो उनकी खुशनुदी है उसके बारे में उनको रीजनिंग देना होगी। बाबर आवान कहते हैं, जब से इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म आया है उसने बेटे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हर काम किया। सदर ने कहा, गवर्नर पंजाब का कोई मिसकंडक्ट नहीं, ना कोई आइन की खिलाफ वर्जी है। गवर्नर सदर ममलकत की खुशनुदी के मुताबिक काम कर सकता है। उमर सरफराज चीमा को हटाने का नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कल कराची के दौरे का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म कराची के दौरे में कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। कराची के तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक इजलास की सदारत भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली 4 साल की जिला वतनी काट कर वतन वापस पहुंच गए। लंदन में मुस्लिम लीग नून की सरगर्मियों का हिस्सा रहे। नून लीग की हुकूमत आते ही पाकिस्तान पहुंचे। हुकूमत में अहम जिम्मेदारी मिलने का भी इम्कान। आबिद शेर अली फैसलाबाद में सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने यौम तकबीर पर ना झुके थे ना झुकेंगे का उन्वान जारी कर दिया। कहती हैं यौम तकबीर पर कौमी तकरीबात मनाने का आगाज़ आज से होगा। तालीमी इदारों को ख़ास तौर पर इन तकरीबात का हिस्सा बनाया जाएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया था, अब मुआशी कुव्वत भी बनाएंगे। 28 मई कौमी मफादात की खातिर ना झुकने का दिन है। मुल्क भर में बिजली का बहरान एक मरतबा फिर शिद्दत इख्तियार करने लगा। बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को हलकान कर दिया। मजमूई शॉर्टफॉल 5053 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की मजमूई पैदावार 21,447, तलब 26,500 मेगावाट से ज़ायद हो गई। शहरी इलाकों में 12, देहात में 14 घंटे की लोड शेडिंग की जाने लगी। मुल्क भर में बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पावर डिवीजन और वज़ीर तवानाई पर बरहम। पावर डिवीजन से बिजली की पैदावार, तलब और लोड शेडिंग बारे हक़ाइक़ मांग लिए। मीडिया पर पूरे मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग की रिपोर्ट्स का नोटिस। खुर्रम दस्तगीर, मुसद्दिक मलिक और मुतालिका वजारतों के आला हुकाम से जवाब तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं 1 मई से लोड शेडिंग सिफर करने का हुक्म दिया, उल्टा लोड शेडिंग बढ़ गई। आज की लोड शेडिंग की वजह हवेली बहादुर शाह प्लांट की मरम्मत है। चंद रोज में प्लांट बहाल हो जाएगा। 1 से 12 मई तक कम खसारे वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग सिफर थी। ईंधन की कमी का बहरान हल कर लिया। LNG के 4 जहाज, फर्नेस ऑयल के 5 जहाज़ों का बंदोबस्त हो गया है। खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसद्दिक मलिक बोले 2018 में 11,000 मेगावाट बिजली का इजाफा करके लोड शेडिंग खत्म की थी। सस्ती LNG ना खरीदी गई। तो 10-10 घंटे की लोड शेडिंग शहरों के अंदर है, 17-17 घंटे की लोड शेडिंग देहातों के अंदर है। ज़राअत को और इंडस्ट्री को इससे मफलूज कर दिया जाएगा। लोड शेडिंग की वजह से इस वक्त आपकी मईशत को जो मार पड़ी है, उससे अरबों रुपए का नुकसान सिर्फ लोड शेडिंग की वजह से भी हो रहा है। रहनुमा PTI हम्माद अजहर कहते हैं कोरोना के दौरान मईशत का ऐसा बुरा हाल नहीं हुआ जो आज है। शहरों में 10-10 घंटे, देहात में 17-17 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कोशिश करनी चाहिए कि हम उस मकाम पर ना पहुँचें कि वापसी मुश्किल हो जाए। मौजूदा हुकूमत का कोई सरबराह नहीं। आम इंतखाबात कराए जाएं, अवाम को फैसला करने दिया जाए। मुल्क की मईशत को तबाही के करीब तर ले जाया जा रहा है। 4.4% जो है वो ग्रोथ हुई और पिछले 2 साल भी अगर आप उठा के देखें तो 3.5% और 4% के दरमियान ज़राअत की ग्रोथ रही। पाकिस्तान की निस्फ से ज़्यादा आबादी जो है उसका ताल्लुक ज़राअत से है और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर और ख़ास तौर पे गुर्बत की सतह के ऊपर बहुत बड़ा असरअंदाज होता है ज़राअत का शोबा। सनती तरक्की जो है वो पिछले साल भी 7% से ज़्यादा थी। इस साल फिर 7.2% सनती तरक्की हुई, तो हमारी सनत जो है उसमें भी तेज़ी से इजाफा होना शुरू हो गया था। असद उमर कहते हैं ज़मीर खरीद कर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। हमारे दौर में पैदावारी सेक्टर में बेहतरी आई। बंद कमरों की साजिश और ज़मीर खरीद कर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। किसी एक सेक्टर में ग्रोथ नज़र नहीं आई।
नए इंतखाबात के ऐलान से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल खत्म हो जाएगा। PTI हुकूमत में कोरोना के बावजूद रोजगार में इजाफा हुआ। नासिर शाह कहते हैं इमरान खान की तर्ज हुक्मरानी आमिराना, मुश्तरका सोच और वसीउन नज़री से आ रही थी। जब इमरान खान को हुकूमत दिलवाई गई तो मुल्क मुआशी तौर पर कमज़ोर नहीं था। इस वक्त दिवालिया होने की बात करना तो ऐसी सोच भी नहीं सकता था। इमरान खान के वजीर सिर्फ TV पर जुगतबाजी और मुखालिफिन की किरदार खुशी में लगे रहे। आईनी और मुआशी इस्लाहात के बाद इलेक्शन कराएंगे। विफाकी वजीर शाजिया मरी का NSER सर्वे कंट्रोल सेंटर का दौरा। DG नवीद अकबर ने सर्वे के मुख्तलिफ मराहिल पर ब्रीफिंग दी। 8.5 लाख अफराद के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अखराज का बताया गया। शाजिया मरी ने कहा जामे सर्वे के बाद गैर ज़रूरी फिल्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी। प्रोग्राम ने ख़वातीन से मुताल्लिक समाजी रवैये तब्दील किए। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। अब्दुलसत्तार ईदी ऑरेंज लाइन के आगाज़ का वक्त करीब आ गया। शर्जील मेमन कहते हैं ऑरेंज लाइन की 20 बसें कराची बंदरगाह पहुंच चुकी। ऑरेंज लाइन रूट का सिविल स्ट्रक्चर 97% मुकम्मल हो गया है। ड्राइवर्स की तरबियत के बाद ऑरेंज लाइन का आगाज़ कर दिया जाएगा। कॉरिडोर के 4 जदीद सहूलियात से आरास्ता स्टेशन तामीर किए गए हैं। रोज़ाना 50,000 लोग सफ़र करेंगे। कराची के इलाके सदर लकी स्टार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक शहरी जाँ बहक हुआ, शहीद हुआ। काफ़ी सारे शहरी ज़ख्मी हुए। बहुत सारे शवाहिद इनके सामने आए थे। कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। अल्लाह डिनो नामी आदमी वो शख्स था जिसके बारे में अनइम्पीचेबल एविडेंस था CTD के पास कि ये वो शख्स है जो कि दहशतगर्दी के जुर्म में डायरेक्टली मुलव्विस है। ये वो शख्स है जो कि उस वक्त मौके पर मौजूद था। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गुज़श्ता दिनों कराची सदर धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। गुज़श्ता रोज़ एक कार्रवाई की गई जिसमें दहशतगर्द मारे गए। एक दहशतगर्द से मुतालिक ठोस शवाहिद इदारों के पास मौजूद हैं। उसी ने सदर में धमाका किया था। मरकजी मुलजिम और साथी को मुकाबले में हलाक किया गया। बरामद किया गया बारूदी मवाद भी नाकारा बना दिया गया है। कराची में शहरी चोरों और डाकुओं के रहमो करम पर सुरजानी सैफुल मरी गोट में भैंसों के बाड़े से चोरी करने वाला शख्स पकड़ा गया। बाड़े के मालिक ने चोर को उल्टा लटकाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। SSP वेस्ट का वायरल वीडियो का नोटिस। तशद्दुद करने वाले अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकामात जारी कर दिए। 18वें ग्रेड के अफसर डेप्यूटी डायरेक्टर हसन सज्जाद नकवी को सखर से लाहौर भेज दिया गया। 18वें ग्रेड के अफसर डेप्यूटी डायरेक्टर हुसैन अली का तबादला लाहौर से सखर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। FIA में तकर्रुर तबादले। ग्रेड 20 के अफसर जहांजेब नज़ीर खान को डायरेक्टर FIA लाहौर तैनात कर दिया गया। जहांजेब नज़ीर खान डायरेक्टर FIA पंजाब जोन में फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए तैनात होने वाले डायरेक्टर FIA लाहौर बेहतरीन शोहरत के हामिल अफसर हैं। DPO काड़ा और DPO गुजरात भी रह चुके हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी का मिस्र का सरकारी दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ की मिस्री बहरिया के कमांडर इन चीफ और दीगर अस्करी हुकाम से मुलाकातें हुई।
पेशावराना और बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मेज़बान हुकाम ने खित्ते में बहरी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा। नेवल चीफ ने मिस्री बहरिया के जहाज और दीगर तनसीबात का भी दौरा किया। डॉलर ने रुपए के कस बल निकाल दिए। डॉलर की डबल सेंचुरी मुकम्मल। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में भी डॉलर मजीद ₹1.60 महंगा होकर ₹200.20 पर पहुंच गया। दरिया सहरा बन गए, तालाबों में रेगिस्तान का मंजर। सिंध और पंजाब में पानी नायाब, इंसानों और हैवानों के लिए प्यास बुझाना इम्तिहान बन गया। खुश्क साली ने ज़मीनें बंजर कर दी, फसलें तबाह, लोग ठिकाने बदलने पर मजबूर। पानी की किल्लत के खिलाफ आए रोज़ एहतजाज मामूल बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पानी की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। इजलास में वज़ारत आबी वसाइल और इरसा के हुकाम शरीक होंगे। इजलास में पानी की तकसीम और बहरान का तफसीली जायजा लिया जाएगा। और गर्मी से तंग आवाम के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की मौसम तब्दील होने की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, दीर, सवात और चित्राल में गरज चमक से बारिश हो सकती है। लाहौर के मुल्हिका इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत में कमी हो सकेगी।